नमस्कार, मैं हूँ पूजा शुक्ला। आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। एक नजर डालते हैं आज की खबर की ओर। ऐसा माना जाता है कि फिल्में समाज का आईना होती है, अर्थात इन फिल्मों में वही दिखाया जाता है जो कि समाज में घटित होता है। यह बात 100% सच मालूम नहीं पड़ती है, क्योंकि बहुत सी फिल्में सिर्फ कल्पना पर आधारित होती हैं और उनमें इतनी अश्लीलता दिखाई जाती है कि भारत में सेंसर बोर्ड को इनके रिलीज होने से मना करना पड़ता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को आम लोग सेंसर बोर्ड के नाम से जानते हैं। इसी भारतीय सेंसर बोर्ड की सलाहकार बनी है एक उल्लासनगर की महिला। जी हाँ, उल्लासनगर की एक साधारण महिला को भारतीय सेंसर बोर्ड में एंट्री मिल गई। जी हाँ, ये महिला पेशे से शिक्षिका है और पिछले 2 दशकों से बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। आइए देखते हैं एक साधारण महिला की असाधारण कहानी। उल्लासनगर कैंप नंबर 5 में रहने वाली ये सिंधु शर्मा, जो कि क्लासेस चलाती है और साथ ही भाजपा से जुड़ी है। यही नहीं, सिंधु जी को आध्यात्म की बहुत अच्छी जानकारी है। इसी आध्यात्म के जरिए आज की युवा पीढ़ी को सद्बुद्धि देने का काम करते हैं। वही सेंसर बोर्ड में चयन होने के बाद फिल्मों में फूहड़पन और अश्लीलता पर रोक लगाना चाहिए। सिंधु जी ने बताया कि आज की युवा पीढ़ी वेस्टर्न कल्चर से बचाना है और भारतीय संस्कृति को अपनाना है। ऐसे बहुत से मुद्दों पर सिंधु जी से बात हुई। आइए देखते हैं एक साधारण महिला का असाधारण सफर। उल्लासनगर मेरा ससुराल है, मेरी कर्म भूमि है। नया प्रदेश, नई भाषा, नया रहन सहन, जैसा कि भारत की विशेषता है कि हर कुछ किलोमीटर पर भाषा के साथ साथ रीति रिवाज, संस्कृति सब बदल जाती है। तो मेरे लिए बिल्कुल नया था, लेकिन अब लगने लगा है कि यही मेरी कर्म भूमि है। जन्मभूमि तो राजस्थान है, लेकिन ये मेरी कर्म भूमि है जिसने मुझे खड़ा किया, जिसने मुझे नाम दिया, जिसने मुझे मेरे कर्मों को पहचान दी। फिल्म सेंसर बोर्ड में आपकी जो नियुक्ति हुई है वो किस बेस पे हुई है? क्या कुछ उसमें पैरामीटर्स वगैरह होते हैं? जी, उनके पैरामीटर्स होते होंगे, ये उन्हीं को हमसे ज़्यादा, आपसे ज़्यादा जानकारी होगी, या कहूँ कि पत्रकार होने के नाते मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा। पर आज जो देखा जाए तो समाज का आईना होता है फिल्म। किसी भी तरह की मूवी जो आती है थिएटर में, लोग उमड़ पड़ते हैं भीड़ की तरह उनको देखने के लिए, तो वही हमारे देश की, हमारे समाज की, कहीं ना कहीं परिवारों की दिशा और दशा दोनों को निर्धारित करते हैं, जो कि आजकल बहुत ही नीचे नीचे गिरता चला जा रहा है स्तर, और अनचाहे अनजाने वो हमारे घरों में घुसता जा रहा है। पाश्चात्यकरण, संस्कृति की विकृति, असंस्कार या कहें संस्कारहीनता, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो असहनीय होती जा रही हैं, यानी बढ़ता जा रहा है, दम घुट रहा है ऐसे वातावरण में। और ये जो हमारे इनोसेंट नौजवान पीढ़ी है, उन्हें पता ही नहीं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो इन्हें कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। कि नहीं, छोटे शब्दों में कहें तो ये जो कराची वुड जो फिल्म उद्योग हमारा बन गया है, फिल्म उद्योग का काम है हमारे देश की एक अच्छी छवि प्रस्तुत करना, हमारी प्राचीन वैभवपूर्ण जो हमारा इतिहास है उसको प्रस्तुत करना। लेकिन उन लोग वो सब नहीं कर रहे हैं, कि बजाय विकृतियां फैला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको फुल स्टॉप लगाने के लिए मेरे जैसे एक छोटे से समुद्र की बूंद की तरह एक प्रयास था कि हम कुछ कर पाए। और उसके लिए एक शिक्षक हैं और शिक्षिका होते हुए आपको फिल्म सेंसर बोर्ड में कैसे आपका ये जो यहाँ से लेकर के वहाँ तक का जो आपका सफर है तो कैसे हुआ है? सर, वैसे तो शिक्षिका का काम है परिवार और समाज को मार्गदर्शन करना। मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक शिक्षिका हूँ। बचपन से मेरा एक सपना था कि मैं एक शिक्षिका बनूँ। जब शिक्षिका बन गई तो फिर सपना था कि मैं एक अच्छी शिक्षिका बनूँ, जो कि एक लाइफ लॉन्ग सफ़र है अच्छी शिक्षिका का। पर फिल्म उद्योग भी कहीं ना कहीं, मैंने जैसा पहले बताया, तो ये जो अपनी भारत माता के प्रति जिम्मेदारी है, अपनी देशभक्ति के विचार है, तो उन्हीं के कारण ये दायित्व के लिए मुझे सिलेक्ट किया गया। आप उल्लासनगर की रहवासी हैं। उल्लासनगर एक छोटी सी सिटी है जी, और यहाँ से लेकर के मुंबई सेंसर बोर्ड जी, यहाँ तक का जो आपका कांटेक्ट हुआ, ये कैसे हुआ? मतलब ये वैसे ये जो होते हैं ना, इनमें आपको यदि ध्यान में होगा तो कुछ
जो पद होते हैं वो समाज से लिए जाते हैं, कुछ जो समाज से लिए जाते हैं जिनको वेतन नहीं होता है, सिर्फ समाज के कुछ ऐसे एक्टिव तत्व होते हैं जिनको अपने साथ लेते हैं ताकि समाज की भी सहमति उनमें रहे। और उसी कड़ी में मेरा नाम भेजा गया था। अब मेरे जो वरिष्ठ हैं, चाहे हमारे प्रदीप रामचंदानी जी कहिए या जमनू जी पुरस्वानी कहिए या रविंद्र चौहान जी कहिए, तो जो हमारे वरिष्ठ हैं वो भी हमारे विश्व हिंदू परिषद के जो अधिकारी हैं उनका भी कहीं ना कहीं योगदान रहा और उन सब के कारण ये सब कुछ आज एक सरप्राइज के रूप में मुझे ये दायित्व दिया गया। आज आपको एक नया सरप्राइज मिला, आपको नया पद मिला, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है? सर, पद नहीं कहेंगे, इसे दायित्व कहेंगे, क्योंकि समाज के प्रति ये हमारा दायित्व है। क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं उसके बहुत सारे ऋण हमारे ऊपर होते हैं। उन ऋणों का भुगतान करने के लिए जो जो दायित्व मिलते हैं उसे सहर्ष झोली फैलाकर लेना चाहिए। पर आज जब मुझे एक अनजान नंबर से फ़ोन आया और उन्होंने कहा मेरा नाम ये है और आपको इस बात के लिए, इस चीज़ के लिए या इस दायित्व के लिए चुना गया है और थोड़ी देर में हम लेटर आपको फॉरवर्ड करें, आपका व्हाट्सएप नंबर यही है, तो मैंने कहा हाँ। मैं थोड़ी सी अचकचा सी गई कि कहीं गलत लोगों को तो वो नहीं आ गया है, मैं कहाँ ये वो। और फिल्मों के बारे में तो मुझे किसी फिल्म के अभिनेता तक का नाम पता नहीं है। तो ठीक है, थोड़ी देर में उनका आ गया और उस लेटर पे मेरा ही नाम लिखा था। तो मैंने कहा अच्छा। फिर उनका फिर से कॉल आया कि आपको केंद्रीय सूचना प्रसारण विभाग की तरफ से जो सेंसर बोर्ड होता है उसमें सलाहकार का दायित्व दिया गया है और ये 2 सालों के लिए आपका पद है। तब जाके पता चला कि अच्छा ऐसा वास्तव में हुआ है। पहले जस्ट विश्वास नहीं हो रहा था। एक तरफ खुशी भी हो रही है और एक तरफ अपना जो दायित्व है उसे कैसे निभाया जाए, क्या किया जाए, उसके लिए भी मैं आत्ममंथन कर रही हूँ कि किस तरह अपने को इस दिशा में आगे बढ़ना है। आपने ये जो गुड न्यूज़ है, ये गुड न्यूज़ आपने अपने फैमिली के साथ में शेयर किया होगा, उनका क्या रिएक्शन? सबसे पहले पिताजी को बताया, क्योंकि पिताजी मेरे फिलोसोफर कहिए, माता पिता तो सबके माता पिता तो सबसे पहले होते हैं, लेकिन वे मेरे गुरु हैं, वे मेरे फिलोसोफर हैं, मेरे अच्छे मित्र, सब कुछ जो भी है, मेरे भगवान भी मेरे पिताजी हैं, उनका नाम भी भगवान ही है। तो सबसे पहले पिताजी को बताया तो पिताजी अच्छा ओके ठीक है, अपना दायित्व पूरी तरह से निभाना, जिम्मेदारी का ध्यान रखना और चकाचौंध में पैर फिसलना नहीं चाहिए, ये कह के उन्होंने ठीक हो बाकी खाना वाना खाया कह के फ़ोन रख दिया। एक लास्ट सवाल जी। आप अभी आपके ऊपर एक अलग जिम्मेदारी आ रही है जी। इस जिम्मेदारी को निभाते हुए आप समाज को क्या संदेश देंगे? आज के खासतौर से आज के जो युवा पीढ़ी है उसको क्या आप संदेश देंगे? युवा पीढ़ी को कहने के लिए भाई साहब बहुत कुछ है कि आज यदि अपन कहना आरंभ करें तो कल हो जाएगा, लेकिन समाप्त नहीं होगा। पर बिल्कुल कम शब्दों में यदि कहना चाहें तो सबसे पहले अपना समाज और अपनी संस्कृति, देशभक्ति, यानी शील, अनुशासन और देशभक्ति, यदि 3 चीज़ों को वो अपने अंदर ले लेता है, समाहित कर लेता है, तो बाकी कुछ भी करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। सबसे पहला शील, अनुशासन और देशभक्ति, इन 3 चीज़ों को अपने अंदर समाहित करना है, बाकी सब चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी। तो ऐसी खबर इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए HM न्यूज़।